क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मुस्लिम फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस नए जन्मे नवजात के कान में उसके घर वाले कुछ फुसफुसाते हैं शुरू में। क्या आपको पता है कि वो बच्चे के कान में क्या कह रहे होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल वो बच्चे के कान में अल्लाह की इबादत अजान पढ़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हर व्यक्ति अपने बच्चे को हर बुरी नजर से बचाना चाहता है। नवजात शिशु अपना पहला स्पर्श, अपनी पहली आवाज ताउम्र याद रखता है। इसीलिए हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद इस दुनिया में सबसे पहले, सबसे नेक चीज, सबसे पवित्र चीज को सुने। हर धर्म के लोग बच्चे के पैदा होने पर बच्चों के कान में सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेते हैं। मुस्लिमों में आजान सुनाई जाती है, आजान कही जाती है नवजात बच्चों के कानों में। इस्लाम धर्म में पैदा होते ही सबसे पहले अपने बच्चे के कान में आजान और दूसरे कान में इकामत पढ़ी जाती है ताकि उसकी औलाद नेक राह पर चले, अच्छा इंसान बने और जिंदगी में ऊंचा मकाम हासिल करे। कहा जाता है कि हजरत हुसैन के पैदाइश के वक्त पर उनके कानों में रसूलुल्लाह ने पहली मर्तबा आजान पढ़कर उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। तब से ही मुसलमान अपने बच्चों की पैदाइश पर उनके कानों में आजान देते आ रहे हैं। इस्लाम में मुस्लिम लोग अपने दिन भर की 5 नमाजों के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में जो शब्द कहते हैं उसे आजान कहा जाता है। आइए आपको बच्चा पैदा होते ही बच्चों के कान में आजान पढ़ने के पीछे की पूरी वजह बताते हैं। पैदा होने वाले बच्चे के कान में आजान देने को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं। अल्लामा इब्ने कय्यूम लिखते हैं कि बच्चे के कान में आजान और इकामत पढ़ने की एक हिकमत यह है कि इस तरह से बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज़ पहुंचती है वह आजान की आवाज़ होती है, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत वाले अल्फाज होते हैं, शब्द होते हैं। और इसके ज़रिए बच्चा इस्लाम में दाखिल होता है, अच्छी चीज़ों में दाखिल होता है, अपनी ज़िंदगी में सही राह चुनता है, बुराई और गलत से बचता है। सबसे बड़ी बात इस सबसे वो ये कि आजान कहने पर बच्चे के कान में पहली बार जब अजान दी जाती है तो मुस्लिम ये मानते हैं कि शैतान का साया हट जाता है। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि किसी भी इंसान के जन्म और मरने के समय उस पर शैतान का साया मंडराता है। बच्चे के जन्म लेने पर उसे हर शैतानी ताकत के साये से बचाने के लिए उसके कानों में अजान पढ़ी जाती है। ऐसा माना जाता है ये पढ़ने से बच्चे पर अल्लाह की रहमत होती है और सभी शैतानी ताकत दूर भाग जाती है। बच्चा शैतानी ताकतों से महफूज हो जाता है। बच्चा जन्म लेते ही अपने सबसे बड़े दुश्मन से बच जाता है। इसके साथ ही साथ इन अल्फाजों का असर बच्चों के दिल और दिमाग पर भी पड़ता है। भले ही बच्चा अजान का मतलब समझ न पाए, लेकिन ये अल्फाज उसके जहन में हमेशा रहते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और इन शब्दों को बार बार सुनता है तो उन्हें बेहतर समझ पाता है। वो अजान से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। ये पहले अल्फाज उसे दोबारा सुनने पर बड़ी आसानी से याद भी हो जाते हैं। बच्चे की पहली दावत नमाज की दावत होनी चाहिए, ऐसा इस्लाम में कहा जाता है। बच्चे के कान में अजान देते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखा जाता है। बच्चों को जन्म लेते ही नहलाकर सबसे पहले बच्चों को अजान पढ़ने वाले व्यक्ति के पास पहले दाहिनी तरफ से लिटाया जाता है और फिर बाएं तरफ से। बच्चे का दाहिना कान अजान पढ़ने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ होना चाहिए ताकि उसके दाहिने कान में आजान पढ़ी जा सके और बाएं कान में इकामत पढ़ी जा सके। अब सवाल आता है कि अजान कौन पढ़ता है, किसकी जिम्मेदारी होती है जो नवजात बच्चे के कानों में अजान पढ़ सकता है एक फैमिली के अंदर, एक मुस्लिम फैमिली के अंदर। ये नेक काम अल्लाह का नेक बंदा ही करे तो सबसे बेहतर है। ये कार्य इमाम या मौलाना कर सकते हैं, या अगर मौलाना मौजूद नहीं है तो उस बच्चे के पिता या उनके घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति बच्चे के कान में अजान पढ़ सकता है। अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो घर की कोई बड़ी उम्र वाली औरत या कोई रिश्तेदार भी इस रिवाज को निभा सकते हैं, लेकिन घर के मर्दों को ही अजान देना सबसे अच्छा माना गया है। अजान पढ़ने वाले व्यक्ति का मुंह काबे की तरफ होना चाहिए। अजान देने वाला व्यक्ति धीरे से बच्चे के कान में अजान पढ़ता है। आवाज़ ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए कि नवजात बच्चों के कान पर असर पड़े, ना ही इतनी धीरे होनी चाहिए कि बच्चे को अजान सुना ही ना दे। अब आपको बताते हैं बच्चे के कान में अजान देने का सही तरीका। बच्चे के कान में अजान देने वाले व्यक्ति का पाक होना ज़रूरी है ताकि वो सच्चे दिल और दिमाग से अल्लाह ताला को पुकार सके। ये कार्य नहा धोकर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन अगर नहाना संभव ना हो तो अपना चेहरा, हाथ, पैर, मुंह और कुहनी को अच्छी तरह से धोकर साफ सुथरा होकर आजान पढ़नी चाहिए।
इसके बाद आजान देने वाले को काबे की तरफ रुक करके बैठ जाना चाहिए और सच्चे मन से अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। इसके साथ ही उसे कुछ देर शांत रहकर मन में ये सोचना चाहिए कि वो कितना अहम कार्य करने जा रहा है, इस काम का क्या मतलब है और ये काम कितना जरूरी है। अल्लाह ताला ने कितने नेक कार्य के लिए उसे चुना है। उस आदमी को अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा यकीन होना चाहिए। इकामत को अजान से थोड़ी धीमी आवाज में बोला जाता है। अल्लाह को चाहे खुशी में याद किया जाए या गम में, अल्लाह हर पल में रहनुमाई करता है। अजान का न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके इन धार्मिक धारणाओं को सच भी साबित किया है। बचपन में सुनी जाने वाली ये धार्मिक उपदेश बच्चों को अपने जीवन भर याद रहता है। इसका सबूत फ्रांस की रहने वाली एक लड़की से मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी रिसर्च सामने आई। रिसर्च तब शुरू हुई फ्रांस में जब उन्हें इन हिकमतों को अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर मसीज के हॉस्पिटल में एक फ्रांसीसी लड़की एडमिट थी। उसे दौरे पड़ते थे। जब भी उसे दौरा पड़ता तो वो जर्मन भाषा में दुआएं पढ़ने लगती। वो फ्रांस की रहने वाली थी और जर्मन बिल्कुल नहीं जानती थी। सब उसे जर्मन भाषा में बोलते देख हैरान रह जाते। सभी को लगा इस पर किसी जिन्न का साया है या कोई शैतानी ताकत। फिर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने इसकी तहकीकात की। तहकीकात में पता लगा कि जब ये बच्ची 2.5 साल की थी तब इसकी माँ एक जर्मन पादरी के यहाँ काम करती थी। जब वो जर्मन पादरी अपनी भाषा में सिवायतें पढ़ता तो पालने में लेटी लेटी ये लड़की उन्हें सुनती थी और वहीं से उसने जर्मनी भाषा और वो दुआएं सीखी थी। फिर डॉक्टरों ने इस पर और अधिक रिसर्च की और ये परिणाम निकला कि गर्भावस्था के समय और बच्चे की पैदाइश के समय जो बातें इन्हें बार बार सुनाई जाती है वो उसे हमेशा के लिए याद हो जाती है। अपने बचपन में सुने हुए लफ्जों को बच्चा जब भी दोहराता है तो बच्चों को सब कुछ दोबारा रिमाइंड हो जाता है। बातें अगर बार बार कही जाए तो कभी न कभी तो सुनने वाले पर असर डालती ही है, फिर चाहे वो बुरी हो या अच्छी। यूरोप में तो इस बात को माना गया है कि मनुष्य जो एक बार सुन लेता है वो सालों साल के उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है, जबकि इस्लाम धर्म में तो आज से 1400 साल पहले ही मान लिया गया था। इसीलिए बच्चे के कान में अजान पढ़ने की प्रथा को अपनाया गया था। सिर्फ इस्लाम में ही क्यों, हिंदुत्व में भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कान में ओम का नाद किया जाता है ताकि वो बुरी चीजों से बचे और उनका पूरा जीवन एक सात्विक जीवन के रूप में रहे। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या जो है वो ईश्वर की छत्र छाया में खत्म हो जाए और बच्चा एक पवित्र राह को अपनाए। जब उसके कान में ओम का नाद होता है तो ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं जिसका बहुत ही बेहतरीन असर पड़ता है बच्चे पर। आपको महाभारत में अभिमन्यु के बारे में तो याद ही होगा, जिसने चक्रव्यूह को तोड़ना अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। आज भी हिंदू धर्म के लोग गर्भावस्था के दौरान बच्चे में अच्छे संस्कार देने के लिए भागवत गीता या रामायण का पाठ करना अच्छा मानते हैं। और आज के इस युग में तो इन संस्कारों की बच्चों को और भी ज्यादा जरूरत है, जहां प्रेम, भाईचारा, आदर, मान सम्मान सब कुछ पैसों के आगे खत्म सा होता दिखता है। न केवल इस्लाम धर्म में बल्कि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म लेते ही सबसे पहले उसके कान में ओम बोला जाता है, उसे शहद चटाया जाता है, काला टीका लगाया जाता है ताकि बच्चा हर बुरी नजर से बचे, मीठा बोले, उसका स्वभाव शांत और नेक रहे। पैदा होते ही आजान और ओम की ध्वनि सुनने वाले ये बच्चे जाने आज किस दिशा में जा रहे हैं। बचपन में तो हम सब संभव कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जैसे जन्मे उसके कान में आजान गूंजे, उसके कान में ओम गूंजे, लेकिन जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं तो उनके कानों में क्या गूंजता है आज की तारीख में हम सब जानते हैं। इंटरनेट, मोबाइल और टीवी की इस दुनिया ने, इस अनसेंसर्ड दुनिया ने आजकल के हमारे टीनेजर्स को, ये वही नवजात बच्चे थे कुछ सालों पहले, इनके कानों में वो चीजें डाल दी है कि अब हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है इसके हम जिम्मेदार हैं। टू बी ऑनेस्ट, रिलीजन इज आउट ऑफ ट्रेंड। वो ट्रेंडिंग नहीं है आज की तारीख में। रिलीजन इज नॉट कूल फॉर देम। आज के यंगस्टर्स के लिए रिलीजन कूल नहीं, जबकि पैदा होते ही उनके कानों में अजान सुनाई जाती है, उनके कानों में ओम सुनाया जाता है। फिर भी कहाँ गलत हो जा रहे हैं, कहाँ कम पड़ जा रही हमारी परवरिश, इसका ध्यान हमें देना पड़ेगा कि सिर्फ पैदा होते ही नहीं, उनकी जिंदगी के आखिरी समय तक एक माँ बाप की ये जिम्मेदारी कि उनके बच्चों के कान, उनकी आंखें, उनकी हर इंद्री वही सब देखे, वही सब सुने जो कि अच्छा हो, सत्य के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, तभी ये दुनिया संभल पाएगी। अन्यथा इसका क्या होगा ये आज हम नहीं बयां कर सकते। आपका क्या मानना है? जितना हो सके इस बात को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।